हेलो फार्मा ग्रेजुएट्स, एमपीएससी आपके लिए लेके आया है एक जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी। कौन सी, चलिए जानते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी के थ्रू जो ड्रग इंस्पेक्टर की अभी वैकेंसी निकली है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में आप है एमपीएससी वैकेंसी फॉर ड्रग इंस्पेक्टर 2025। तो यहाँ पे आपको एमपीएससी का एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन का स्क्रीन दिखेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली जाते हैं वेबसाइट पे। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है 5th नंबर पॉइंट मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर 116-2025। ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है 29/7/2025 को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से देख लीजिए 116-2025 मतलब 2025 ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपको फाइल में सेक्शन दिखेगा, उसके बाद आपको इस पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे, वेबसाइट थोड़ा समय लेगा और आपको एक पीडीएफ जनरेट करके देगा। उस पीडीएफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं डायरेक्ट इस फाइल को अभी ओपन कर रही हूँ। फाइल ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस फाइल में दी गई है जो 6 पेजेस की है। ठीक है, अभी हम लोग है पेज नंबर 1 पे। सो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग महाराष्ट्र शासन के थ्रू ये एग्जाम होती है। ओके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, सो ये मराठी में है। यहाँ पे आप देखिए जाहिरात क्रमांक दिया हुआ है 116-2025। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट कौन सा है और कहाँ से ये रिलीज हो रहा है। तो मैं मराठी में भी रीड करूंगी। महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाकडून प्राप्त मागणी पत्रानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कार्यालयातील औषध निरीक्षक का मतलब होता है ड्रग इंस्पेक्टर। गट बी मतलब होता है ग्रुप बी। अन्न व औषध प्रशासन यानी आ गया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। संवर्गातील एकूण 109 पदाच्या भरतीकरिता विहित ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात येत आहेत। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ने अभी ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी के लिए बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें 109 कंप्लीट वैकेंसीज है जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो भी कैसे मिलेगी और कौन से कास्ट वालों के लिए कितनी वैकेंसीज है या कितनी सीट्स अवेलेबल है वो हम लोग देखेंगे। उपलब्ध पद संख्या 109। ठीक है, 109। सो भरावयाच्या पदांचा सामाजिक समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खाली प्रमाणे आहे। इसका मतलब पूरा डाटा दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में कि कौन से कास्ट वालों को कितनी वैकेंसीज है, पूरे इस टेबल में दिया गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्म बताऊंगी कि प्रवर्ग जो है अजा मतलब क्या होता है वगैरह सब बताऊंगी। ओके, अजा का मतलब आ गया फर्स्ट वाला जो है शेड्यूल कास्ट एससी। ओके, जिसको अनुसूचित जाति भी कहते हैं। उनके लिए टोटल जो सीट है अवेलेबल वो इस लेवल में दिखाई गई है। एकूण पदे 16, उसमें सर्वसाधारण, महिला, खिलाड़ू ऐसे दी गई है। उसके बाद अज का मतलब आ जाता है शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जमाती। उसके बाद विजा अ मतलब आ गया विमुक्त जाति ए, विजय अ भी इसको कहा जाता है। उसके बाद भज भटक्या जमाती जिसको नोमैडिक ट्राइब भी कहा जाता है, उसमें बी मतलब उसके बाद बी, सी और डी ऐसे कैटेगरीज इसमें शामिल है। उसके बाद है विमाप्र का मतलब होता है विकलांग मागास प्रवर्ग। यहाँ पे भी आपको
पूरे सीट्स दिख रही है कि कितनी है। एकूण पदे 1 है और सर्वसाधारण 1 है। उसके बाद आता है 7 डॉट आणि क्षय मागास वर्ग, मतलब आ गया एक जनरल और ओपन कैटेगरीज वाले जो रिमेनिंग बैकवर्ड कैटेगरीज का पूरा इसमें समावेश होता है। उसके बाद है आ दु ग, इसका मतलब आर्थिक दुर्लभ घटक, इसका मतलब AWS इकोनॉमिकली वीकर जो होते हैं जिनका ईयरली 8 लाख से कम उत्पादन होता है, इनको नियर अबाउट 10% आरक्षण भी मिला हुआ होता है, तो इनका ये हो गया। और बाकी है ईमाव, ईमाव का मतलब आ जाता है इतर मागास वर्गीय वर्ग। ओके ठीक है, तो ये आ गए सारे कैटेगरीज और उनके आगे ये पूरे सीट। तो यहाँ पे इतनी सीट अवेलेबल है और आप इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आप इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है पूरी टोटल जितना कैलकुलेशन किया गया है एकूण पद यहाँ पे 109 आपको दिख रही है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी अवेलेबल सीट है, किसके लिए अवेलेबल है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके यहाँ पे लिखा है 5th नंबर पॉइंट, अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया, कालावधी मतलब ड्यूरेशन, कब आपको करना है और कब तक आपको करना है। अर्ज सादर करावयाचा कालावधी, इसका मतलब आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स जो भी फार्मा ग्रेजुएट्स हैं जो DI बनना चाहते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखना है। क्यों देखना है मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस चीज को लेके आपको डाउट्स है। ओके उसके बाद सेकंड, इस वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस में आपको इसी चैनल पे फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं डेट्स पे। अर्ज सादर करण्याचा काला मतलब जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है। सो आप फॉर्म फिलिंग जो या फॉर्म ओपनिंग होगा वो होगा 1 अगस्त से, यानी कि दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कब तक रहेगा, 21 अगस्त 2025 की रात के, मतलब नियर अबाउट 23:59 मतलब 11:59 पे ये तब तक रहेगा, आप तब तक फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता अंतिम दिनांक, मैंने जैसे बताया कि 21 अगस्त ये लास्ट डेट है। उसके बाद भारतीय स्टेट बँक मध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक, इसका मतलब आप चलन के थ्रू भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, DD वगैरह जो बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए डेट एक्सटेंशन दी गई है 23, लेकिन फॉर्म आपको यहीं तक भरना है और आपको चलान भी निकाल लेना है। तो ये डेट आ गई आपकी 23 अगस्त, बिल्कुल इसके 2 दिन के बाद। चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक, लास्ट डेट रहेगी वो है 25 अगस्त 2025 और ये बैंक के टाइम के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स जो भी फार्मा ग्रेजुएट्स हैं, आपने यहाँ पे देखा कि किस चीज के लिए पोजीशन है, कितनी है, कौन से कास्ट के लिए है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें कवर करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और अगर आपको लगता है कि मैम मुझे इस पॉइंट को लेके डाउट है तो इसको भी क्लियर कर, तो मैं जरूर बताऊंगी। ओके सो अब चलते सीधे पॉइंट नंबर 7, जो पेज नंबर है ओके 4th नंबर। ओके वेतन श्रेणी S15 रुपये 41,800 ते रुपये 1,32,300 अधिक नियमानुसार अनुमेय भत्ते, इसका मतलब नियर अबाउट इतना ड्यूरेशन में सैलरी आपकी हो सकती है। अभी यहाँ पे 8 नंबर का पॉइंट है कि हु इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि आप पहले इंडियन होना चाहिए, भारतीय नागरिकत्व, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि यू आर इंडियन। ओके उसके बाद 8.2 पे बताया गया है वयोमर्यादा। वयोमर्यादा का मतलब होता है कि किस एज लिमिट तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप फार्मा ग्रेजुएशन कभी भी आपका हुआ है, लेकिन क्या आप एलिजिबल हो वो चेक करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने एक लास्ट डेट दी है, वो है 1 नवंबर 2025। आपको 1 नवंबर 2025 को इतना आपका एज होना चाहिए। कीमान का मतलब होता है मिनिमम और कमाल का मतलब होता है अप टू दैट। ओके सो
यहाँ पे बताया गया है कि अमागस और मागस वर्गीय और आदुग, मतलब आदुग का हमने बताया था आर्थिक दुर्लभ घटक, तो इनके लिए नियर अबाउट 18 बताया गया है ईयर। उसके बाद अराखीव मतलब खुला वर्ग 38 ईयर, मागस वर्गीय आदुग अनाथ इनके लिए 43 ईयर। उसके बाद प्रावीण्य प्राप्त खिलाड़ू, मतलब आप 18 साल के बाद जो भी ये एज कैटेगरी में यहाँ तक आप कर सकते हो। ओके, 18 साल के बाद 38 तक, 43 तक, 43 मैक्सिमम बोलो, और दिव्यांग के लिए 45 बताया गया है। ओके, सो अराखीव के लिए खुला के लिए 43 ईयर होना चाहिए, मागास वर्गीय के लिए 43। उसके बाद अगर माजी सैनिक या आनी बानी व अल्प सेवा राजदिष्ट अधिकारी है या फिर जो भी उससे रिलेटेड है, तो उनके लिए भी एक नियर अबाउट सैनिक सेवेचा कालावधि अधिक 3 वर्ष ऐसा उन्होंने बताया गया है। ओके, 8.2.1 में बताया गया है की मागासवर्गीय उमेदवार, दिव्यांग, अनाथ आणि खेळाडू यांना असलेली वयोमर्यादेतील शिथिलतेची सवलत यापैकी कोणतीही अधिकतम असलेली एकच सवलत देय राहील। उसके बाद है शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता का मतलब होता है कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो इसमें बताया गया है शैक्षणिक अर्हता में possesses a degree in a pharmacy, आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डिग्री की जो 4 ईयर की होती है। possess a degree in a pharmacy और pharmaceutical science और medicine with a specialization in a clinical pharmacology और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो डेट आपको पता है। अभी अगर आपको जानना है कि ड्रग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट बताई गई है, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो वर्क होता है वो किस टाइप का होता है, क्या काम उनको करना होता है। ठीक है, उसके बाद सीधे चलते हैं पॉइंट नंबर 12.2 पे। ओके, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो वेबसाइट मैं बताऊंगी उस वेबसाइट पे जाकर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास, क्योंकि इसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, मैं फिर से आपको रीड करके बता रही हूँ। 12.2 विहित प्रमाण पत्र कागद पत्रे अपलोड करणे। ओके, प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवाराची पात्रता अजमावल्यानंतर मतलब चेक एलिजिबिलिटी उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे प्रमाणपत्रे लागू असलेली अपलोड करावी लागते। सारे पीडीएफ फॉर्मेट में है, 50 केबी की है, और मतलब मिनिमम 50 केबी जो 500 केबी तक यहाँ पे कर सकते हैं। तो कौन से अर्जातील नावाचा पुरावा SSC अथवा जो भी आपके पास 10th या 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वयाचा पुरावा मतलब एज सर्टिफिकेट, शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा, जो भी आपने बी फार्मेसी किया है या जो भी मैंने आपको बताया कि ये डिग्री आपको लगेगी, यहाँ पे प्रूफ दे सकते हो। सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा मतलब कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी। ओके, ये आ गया। आर्थिक दृष्ट्या दुर्लभ घटकातील असल्याचा मतलब वही वैलिडिटी 2025 और 26। सबसे इंपॉर्टेंट नॉन क्रिमिनल लगेगा, उसके बाद डोमिसाइल भी लगने वाला है। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग व्यक्ति का भी वहाँ पे उसको वहाँ पे प्रूफ देना है। माजी सैनिक है तो वो भी अपना प्रूफ वहाँ पे जोड़े। अनाथ है तो अनाथ का जो सेक्शन आएगा जहाँ पे उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, वो भी वहाँ पे देना है। खेलाड़ू अगर उस कैटेगरी से आता है तो वो वहाँ पे जाएगा। अराखीव, महिला, मागासवर्गीय, जो भी कैटेगरीज बता रही है उसके अगर आपके पास प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको अटैच करना है। SSC नावात बदल झाल्याचा पुरावा, अगर नाम में चेंज हुआ है, बहुत बार आपके इसमें नाम चेंज हो जाता है, SSC हो या ये, जैसे कि शादी के बाद भी कुछ लड़कियां अपना नाम चेंज करवा रही थी, पहले एक सर्टिफिकेट पे अलग नाम होता है फिर बाद में, तो उनके लिए कुछ गैजेट्स होते हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मराठी भाषेचे ज्ञान असण्याचा पुरावा, आपको मराठी लैंग्वेज आती है इसका भी प्रूफ यहाँ पे आपको देना होता है। लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र, अगर आपकी स्मॉल फैमिली है तो उसका भी यहाँ पे आप उसको डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको राशन कार्ड भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो फॉर्म फिल करने से पहले ये इस फॉर्मेट में रख लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो फोटो भी वहाँ पे अपलोड करना हो सकता है, तो फोटो भी 50 KB के अंदर या 50 KB टू इतना कर लीजिएगा। ओके, सो 12.2.2 यहाँ पे बताया गया है कि
जितना भी यहाँ पे सूचना दी गई है, जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई, उस हिसाब से आपको इसको फॉर्म फिल करना है। ओके, फॉर्म फिल करते वक्त आपको जाना है इस वेबसाइट पे https://mpsconline.gov.in पे। उसके बाद आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है, आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के अमाउंट को फिल करना है, अमाउंट नॉन रिफंडेबल रहेगी। ओके, उसके बाद पे सबमिट करना है, पे फीस करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। लॉगिन से लेके लॉग आउट तक, पेमेंट सक्सेसफुल होने तक सारी चीजें मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त बताऊंगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। अभी चलते सीधे पॉइंट नंबर 15 पे। ओके, आयोगास चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या उमेदवारास सदर निवड प्रक्रियेसाठी अपात्र ठरवण्यात येईल। अगर डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, कहीं भी अगर लगा गवर्नमेंट को कि इन्होंने गलत डॉक्यूमेंटेशन दी है या फेक डॉक्यूमेंटेशन दी है, तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। इसलिए फॉर्म फिल करते वक्त बहुत संभाल के फॉर्म फिल कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन राइट दीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग की, और कि किस तरह से डेट से क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, और बिल्कुल 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्म फिलिंग गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन सुप्रीम स्टडीज, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। इसके बाद 2 वीडियोस आएंगी, जिसमें एक इंफॉर्मेशन वीडियो रहेगी जो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड रहेगी, और सेकंड रहेगी कंप्लीट गाइडेंस ऑन ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, सिलेबस होगा, उसमें डिस्कशन होंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, और बहुत कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सुप्रीम स्टडीज। थैंक यू।